हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटे ये गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमें गुडविल का मीनिंग पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आपको +1 क्लास के अंदर बता दिया था कि गुडविल क्या होती है, किसको हम गुडविल बोलते हैं। तो एक बार दोबारा उस चीज़ को चेक करते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। तो ये कह रहा है गुडविल का मतलब क्या है? एक रेपुटेशन, एक गुड नेम जो कि एक फर्म अर्न करती है अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग। इफ़ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज टू कस्टमर हु फील सेटिस्फाई विल कम अगेन एंड अगेन। अगर हम किसी कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो बार बार आता है और औरों को भी साथ में लाता है, जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। इसी को नाम दिया जाता है बेटे गुडविल। Goodwill is the value of the reputation of a firm which enable it to earn higher profits in comparison to normal profits earned by other firms in the same trade। यानी अगर दो फर्में सेम ट्रेड में लगी हुई हैं और दोनों फर्मों ने सेम पैसा लगाया हुआ है, लेकिन एक फर्म दूसरी फर्म के कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा कमा रही है सेम पैसा लगाने के बावजूद, तो जो फर्म जितना ज़्यादा पैसा कमा रही है उसका मीनिंग क्या है कि उसके पास कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं। कस्टमर ज़्यादा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसकी एक गुडविल, एक ब्रांड बन चुका है। इसी को हम नाम देते हैं बेटे गुडविल। तो आप गुडविल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि गुडविल एक रेपुटेशन है जो एक फर्म अर्न करती है अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं बेटे गुडविल की फीचर्स की। पहली फीचर क्या है गुडविल की? इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स आप डेफिनेशन +1 में पढ़ चुके हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप जिसे सिर्फ फील कर सकते हैं ओनली, जिसमें हमने नाम लिए थे पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जस्ट लाइक गुडविल एक क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। ये कहते हैं जैसे हम अदर टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते थे, तो इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं होता, उसके ऊपर क्या वर्ड यूज होता है? अमोर्टाइजेशन। सेकंड फीचर क्या है? इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स। कौन सी होती हैं वैल्यूएबल एसेट्स? जिन्हें आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो येस, गुडविल को भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, बट गुडविल आप बेचते कब हैं? आप गुडविल को बेचते हैं जब आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। अदरवाइज जस्ट लाइक आप सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट्स है क्योंकि आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड है, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। जिस फर्म के पास जितने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे उस फर्म की गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रॉफिट और गुडविल का मैं यूँ बोलूँगा कि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो गुडविल बढ़ेगी, अगर प्रॉफिट कम होंगे तो गुडविल क्या होगी? कम हो जाएगी। फोर्थ है, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। कहते हैं जैसे अदर एसेट्स की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, वैसे ही हमारी गुडविल की वैल्यू भी क्या होती है? अप डाउन। जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया, अगर हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। और अगर हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? डिक्रीज़, तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूएबल एसेट्स है, बट आप इसकी वैल्यूएशन ज़्यादातर आप कब इसे बेच सकते हैं? जब आपने अपने फर्म को क्लोज़ कर दिया हो। गुडविल के टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका थोड़ा बहुत बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गुडविल के टाइप्स पे भी डिपेंड करता है कि गुडविल को आप कब बेच सकते हैं, कब खरीद सकते हैं, गुडविल कौन से टाइप की है। अभी फ़िलहाल ये कह रहा है कि इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, यानी जब आप अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हो दैट टाइम ही आप अपनी एक्चुअल गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हो। इन बिटवीन अगर आप पहले ही गुडविल की वैल्यू निकालते हो तो जस्ट लाइक वो एक्सपेक्टेशन बेस होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ये कह रहा है दिस इज़ बिकॉज इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट, क्योंकि प्रॉफिट अप डाउन होने से इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? अप डाउन। फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेज विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो कह रहे हैं हम गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपकी फर्म चल रही है, क्योंकि उस दौरान प्रॉफिट कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो दैट टाइम गुडविल फ्लक्चुएट होती रहती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की कब निकाली जा सकती है? जब आप अपना एंटायर बिजनेस क्या कर दोगे? सोल्ड कर दोगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ गुडविल।
गुडविल का नेचर क्या है, कि वो कौन से टाइप की है, ये भी मैंने आपको +1 में पढ़ा दिया था कि गुडविल इनटेंजिबल होती है, फिक्टिटियस नहीं होती। इनटेंजिबल क्यों होती है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और फिक्टिटियस क्यों नहीं होती, क्योंकि आप फिक्टिटियस एसेट्स डू नॉट हैव ए वैल्यू वेयर गुडविल हैज़ ए वैल्यू, क्योंकि फिक्टिटियस एसेट्स वो होती हैं जिनकी वैल्यू ना हो, लेकिन गुडविल की तो वैल्यू होती है। आप गुडविल को तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो दैट्स वाई गुडविल आपकी इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है क्योंकि गुडविल की वैल्यू होती है। फिक्टिटियस एसेट्स वो होती हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती। तो दैट्स वाई गुडविल आपके लिए क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर, ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल। आप कहेंगे कि आज मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटे, क्योंकि आपकी ये थ्योरी से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं पहले वो फैक्टर जिनसे हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, अफेक्ट होगी। पहला पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब आप खुद सोच सकते हो बेटे इस बात को कि एक फर्म तो ऐसी है जो बिल्कुल सिटी के बीचों बीच में है और एक फर्म ऐसी है जो थोड़ा रिमोट एरिया में है। तो आप खुद सोच सकते हो कि किसके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट उसके ज़्यादा होंगे जो फेवरेबल लोकेशन पे होगी, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। तो रिमोट एरिया वाले की गुडविल क्या होगी, कम, क्योंकि गुडविल डिपेंड करती है प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स किसको ज़्यादा मिल रहे होंगे, जहाँ पे लोग आना जाना ईजिली होगा लोगों के लिए। तो फेवरेबल लोकेशन जिसकी बढ़िया होगी उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। लेकिन जिसकी फेवरेबल लोकेशन बढ़िया नहीं होगी उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे भी गुडविल डिपेंड करती है। अब एक फर्म तो ऐसी है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, क्विक डिसीजन लेते हैं और बेटर डिसीजन लेते हैं, और एक फर्म ऐसी है जो डिसीजन लेने में टाइम लगाती है और मैनेजमेंट इतना बढ़िया काम नहीं कर रही है। तो नेचुरली बात है प्रॉफिट्स कहाँ ज़्यादा हो रहे होंगे, जहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगा, एफिशिएंट होगा। तो जहाँ मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे गुडविल भी क्या होगी, ज़्यादा। और जहाँ पे मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, डिसीजन क्विक नहीं ले सकते, वहाँ पे गुडविल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। किस बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा होगी, जो बिज़नेस अभी नया नया खुला है या जो बिज़नेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, जिसने अपने पाँव कहूँ कि चारों तरफ फैला रखे हैं, यानी अपना बिज़नेस चारों सभी कंट्रीज़ में फैला रखा है। तो ये कह रहा है कि लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस, जो बिज़नेस जितना ज़्यादा समय से एस्टैब्लिश होगा, पुराना होगा, उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास कस्टमर ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, तो नेचुरली बात है उसकी गुडविल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ गुड्स, कहता है अगर आप उन गुड्स का डील करते हो जो डेली यूज की होती हैं, इट विल हैव स्टडी प्रॉफिट्स। वहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो फ्लक्चुएट नहीं होंगे, फिक्स टाइप के आप बोल सकते हो। तो डिमांड फॉर दीज गुड्स विल बी स्टेबल, तो इनके ऊपर प्रॉफिट्स भी क्या होगा, स्टेबल। सच बिजनेस विल हैव ए मोर गुडविल, बट इफ़ इट इज़ डील्स इन फैंसी गुड्स, अगर वो फैंसी गुड्स में डील करता है तो उसका प्रॉफिट क्या है, अनसर्टेन है, एंड एज सच वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। तो यहाँ पे गुडविल क्या होगी, कम, क्योंकि फैंसी गुड्स की कभी डिमांड हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है पोसेशन ऑफ लाइसेंस। अगर कोई कंपनी प्रॉपर वे से काम करती है, लाइसेंस ले रही है, हर चीज़ के राइट्स ले रही है, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रही है, तो लोगों को विश्वास रहता है कि इसके प्रोडक्ट्स बढ़िया होंगे, तो वो वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे और उसके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, उस फर्म के इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिस फर्म के पास लाइसेंस का पोसेशन है कि वो हर काम प्रॉपर वे से करती है, तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मोनोपोलिस्टिक्स एंड अदर राइट्स। इफ़ ए बिजनेस इन्जॉय मोनोपोली मार्केट, यानी उसका मोनोपोली है, ये मोनोपोलिस्टिक ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं बेटे +1 में माइक्रो के अंदर। इफ़ ए बिजनेस इन्जॉय मोनोपोली मार्केट इट विल हैव एश्योर्ड प्रॉफिट। अगर उसका मोनोपोली है तो उसका प्रॉफिट एश्योर्ड है, क्योंकि वो सिंगल फर्म जैसी है। सिमिलरली इफ़ इट होल्ड्स सम स्पेशल राइट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंसेशन एक्सेट्रा, और उसे ये राइट्स भी मिले हुए होते हैं, तो दैट्स वाई उस फर्म की गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व, इफ़ देयर इज़ मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस तो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। कहता है अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं बेटे जो आप रीड कर लेना, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, फ्यूचर कंपटीशन, कैपिटल रिक्वायर्ड, अदर फैक्टर्स, व्हाटएवर।
ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि हमारी जो गुडविल है उसके टाइप्स, उसके बेटे होते हैं दो टाइप्स, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल नाम से यह है कि इसको आपने ख़रीदा है। इसको आप विद एग्जांपल समझ पाएंगे जब हम चैप्टर कंपनी डिबेंचर पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इसका ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। अभी मैं परचेज गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसे आपने ख़रीदा है। जब आप एसेट्स खरीदते हो, लायबिलिटी खरीदते हो और उसको जो पेमेंट देनी है, दैट टाइम कुछ गैप आता है, यानी आपने ख़रीदा कुछ ज़्यादा, आपने कुछ कम खरीदा लेकिन पेमेंट आपने ज़्यादा की। तो आपने जो पेमेंट ज़्यादा की है, इसका मतलब ये है कि आपने उन एसेट्स में गुडविल भी खरीदी होगी, तो वो गुडविल की वैल्यू वहाँ से निकल जाती है, जिसको मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर टुडे टॉपिक, दैट्स वाई मैं परचेज गुडविल को ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा। बस आप परचेज गुडविल के लिए ये ध्यान रखो कि परचेज गुडविल वो गुडविल है जो आपके बिजनेस के बाहर से आती है, आप किसी और से खरीदते हो, उसे आप क्या नाम देते हो, परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, जिसे आप खुद जनरेट करते हो, आपने हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से खुद जनरेट किया है। परचेज गुडविल को तो आप बुक्स में शो कर सकते हो, बट आप जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, आपने अभी फीचर्स में पढ़ा कि आप गुडविल की वैल्यू कब कर सकते हो, जब आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे होते हो। तो दैट्स वाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल ज़्यादातर एक्चुअली वैल्यू तब निकाली जाती है जब आप फर्म को क्लोज कर रहे होते हो। बट एस्टिमेशन बेस पे हम एडमिशन में भी देखेंगे, रिटायरमेंट में भी देखेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप्स की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल कौन सी गुडविल है, जो आपने खरीदी होती है। इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं। परचेज गुडविल इज़ द गुडविल विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट। आपने पैसे दे के खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी लाइबिलिटी प्लस जितने आपने उसको पैसे दिए, आपने उसकी लाइबिलिटी भी खरीदी है प्लस जितने पैसे दिए, अगर उनकी वैल्यू आपकी एसेट से ज़्यादा आ रही है तो जो गैप होता है आप उसे क्या नाम देते हैं, गुडविल। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, इसको हम बाद में प्रॉपर वे से मैं डिस्कस करूँगा विद एंट्रीज। द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। कहते हैं परचेज गुडविल की फीचर क्या है। इट अराइज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस। जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तभी ये अराइज होती है। परचेज गुडविल के बारे में ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इट इज़ रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। कहते हैं आप इसे बुक्स में शो भी कर सकते हैं गुडविल के नाम से, क्योंकि आपने इसको खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। आप इसे बैलेंस शीट में दिखाओगे एसेट्स, जस्ट लाइक इट इज़ अमोर्टाइज। अमोर्टाइज का मतलब क्या, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। जितने टाइम पीरियड के लिए आपने गुडविल को एक्वायर किया है, आपको लगता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट टाइम तक आप गुडविल को अमोर्टाइज कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, अमोर्टाइजेशन। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल है जो आपने अपने हार्ड वर्क से खुद कमाई होती है। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और एट्रीब्यूट्स विच एन ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेसेस। यानी आप इसे खुद एक्वायर करते हैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाकर। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड। आपने इतने लंबे टाइम पीरियड तक काम किया, उसके अकॉर्डिंग, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ये गुडविल बनती है। ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, क्योंकि आपने इसे बाहर से तो ख़रीदा नहीं, तो जस्ट लाइक आप इसे एस्टिमेशन बेस पे निकालते हैं। तो दैट्स वाई ये कह रहा है आप इसकी ट्रू कॉस्ट नहीं बता सकते। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी जो इसकी वैल्यू निकालता है वो उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसकी कितनी कीमत फिक्स करता है। एज पर AS 26 इनटेंजिबल एसेट्स इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप इस गुडविल को बुक्स में शो नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसके लिए किसी को पैसा पे नहीं किया और मनी वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट। तो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम यहाँ पे जो अभी टॉपिक करेंगे दोनों का ही डिस्कशन हल्का सा होगा, लेकिन ज़्यादातर हम डिस्कशन करेंगे इनका, क्योंकि आगे हमारे जो काम आने वाली ज़्यादातर गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड है। परचेज गुडविल तो ऑलवेज आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी, लेकिन सेल्फ जनरेटेड का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम आगे आने वाली क्लासेज में सीखेंगे। इसके बाद कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल कब कब निकालनी पड़ेगी, जो ये हमारे चैप्टर हैं सभी में हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब पार्टनर्स की रेशियो क्या होगी, चेंज, न्यू पार्टनर क्या होगा, एडमिट,
पार्टनर क्या होगा, रिटायर। फर्म अपने बिजनेस को क्या करेगी, सोल्ड। व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड, जब दो फर्में आपस में मिल जाएंगी। तो इस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी है, यानी इस टाइम पे हम गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की क्या करेंगे, वैल्यूएशन। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम आगे आने वाली क्लासेज में सीखेंगे, और मेथड्स कैसे होंगे, हम गुडविल की वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे वो हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे।